अब हम देखेंगे कि ALU के अंदर कंपैरेटर का सर्किट किस तरह बनाया जाता है। डिजाइनिंग के मोस्ट स्टेप वही हैं जो हमने एडिशन के लिए किए कि ब्लॉक डायग्राम भी इसी तरह की बनेगी जो मैंने एडिशन के लिए बनाई थी कि V1, V2 वैल्यूज हैं और R रिजल्ट है, लेकिन इसको थोड़ा एलेबरेट कर देंगे। V1 और V2 वही रहेंगे, दो वैल्यूज, क्योंकि हम 2 बिट का कंपैरेटर बना रहे हैं। जो इनकी आउटपुट होगी वो भी 3 ही रहेगी, लेकिन इन लाइंस का मतलब मुख्तलिफ हो जाएगा। इस वाली लाइन का मतलब होगा अगर यहां पर 1 वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब होगा V1 और V2 की वैल्यू बराबर है। V1 ग्रेटर देन V2 होगा, ये लाइन 1 हो जाएगी, बाकी सब 0 रहेंगे। और अगर V1 इज लेस देन V2 होगा तो ये लाइन 1 होगी, बाकी 0 रह जाएंगे। इसे हम लिखेंगे कैसे अपने इस टेबल में, ये साइड्स आपको बनानी आती हैं। 4 इनपुट फौरन आपने ये क्रिएट कर दिया, हमेशा ये इसी तरह रहेगा। अब यहां पर सिर्फ आ जाएगा चीजों के मीनिंग कैसे चेंज होंगे। मैं Z0 लिख रहा हूं, Z1 और Z2, आप ZZ जो कह रहे Z0 या Z0 पर आएगा जब V1 और V2 बराबर हो। कब बराबर होंगे? जब ये देखें वैल्यू और ये दोनों बराबर है, ये भी 0 ये भी 0, यहां पर 1 आ जाएगा और बाकी ये 0 हो जाएंगे। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये दोनों भी नहीं बराबर है, ये भी नहीं बराबर, ये भी नहीं बराबर, ये दो बराबर है, 0 1 और 0 1, यहां 1 आ जाएगा और बाकी एंट्रीज ऑटोमेटिक 0 0 हो जाएंगी। और उसके बाद ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये नहीं इक्वल, ये इक्वल नहीं है, ये और ये बराबर आ गए, यहां 1 आ जाएगा और इससे रिस्पेक्टिव बाकी दो चीजें जब इक्वल हो गया तो ग्रेटर और लेस ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसके बाद हम यहां आएंगे, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये नहीं बराबर, ये नहीं बराबर और ये दो बराबर हैं, यहां पर 1, यहां पर 0 और यहां पर 0। अब आ जाएंगे हम Z1 में, क्या है, V1 इज ग्रेटर देन इसके, ये मुकम्मल हो गया। V1 0 है, ये 1 है, ये सही नहीं है, ये यहां पे मैं सारे फिल कर देता हूं। अगर ये छोटा हो और ये बड़ा हो, यानी कि V1 इज लेस देन V2, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। ठीक है, पहला मैंने एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया, यहां तेजी से चलते हैं। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये जब छोटा होगा तो क्या होगा, कौन सी लाइन 1 होगी, ये वाली लाइन 1 होगी, ये 0 रहेगी। यहां पर फिर V1 छोटा है इससे, ये 0 0 और 1 आ जाएगा। ये अब ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है छोटा है, तो यहाँ 1, यहां पर भी 0, यहां पर 0, यहां पर आ जाए, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 छोटा है, तो यहां पर ये 1 0 0 आ जाएगा। ये नंबर डेसिमल में और ये नंबर डेसिमल में, ये 3 है, ये 1 है, इसका मतलब V1 छोटा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0, V1 बड़ा हो गया तो Z1 1 हो जाएगा, छोटे वाली कंडीशन और बराबर वाली कंडीशन 0 0 हो जाएगी। अब हम इस पर आते हैं, ये 2 है, ये 1 है, 2 बड़ा है तो ये बड़े वाली कंडीशन हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, 0 और ये 0। अब इस लाइन पर आ जाए, ये 2 है, ये 3 है, ये छोटा वाला आ गया तो छोटे वाले की कंडीशन में ये 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। उसके बाद ये लाइन मुकम्मल हुई, ये बड़ा है और ये छोटा है, जहां ये बड़ा आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। यहां पर आए, ये फिर बड़ा है, इससे बड़ा है तो फिर कंडीशन में यहां पर 0 1 और 0 आ जाएगा, और ये बड़ा है फिर इससे, फिर यहां पर 0 1 और यहां पर 0 आ जाएगा। टेबल का आपको सिस्टम पता हो कैसे बनेगा, मुझसे लिखते वक्त बाजू का गलती हो सकती है, वो आपको खुद ही करेक्ट कर लेनी है। ठीक है, फिलहाल जो मैंने यहां पर किया वो उसके मुताबिक ये आउटपुट आ गई। अब वही पुराना प्रोसेस, ये वाला, ये साइड आपने सर्किट डायग्राम की एज इट इज बनानी है। उसके बाद यहां काउंट करने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ वंस की तादाद 4 है, तो एंड गेट से बनाना अच्छा रहेगा। एंड गेट मैंने 4 लगाए, उनको मिला के ये लिख दिया और इसकी आउटपुट कर दी Z0।
फिर Z1 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये मिलके एक टेबल बनेगा, ये कॉलम और ये मिलके दूसरा टेबल बनेंगे, ये कॉलम और ये मिलके तीसरा बनेंगे। बजाय तीन अलग-अलग बनाने के हम इनको इस फॉर्म में बना लेते हैं, लेकिन सर्किट बनाते वक्त आपको अलग-अलग कंसिडर करना है। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा Z1 के लिए। यहाँ टेबल के बाद हम भूल जाते हैं हम उस तरफ क्या लिख चुके हैं। अब हमने सिर्फ इसी को देख के सारा काम करना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वंस टर्म कम है। यहाँ पर 6 एंड गेट लगाएंगे, ये सब गेट लगेंगे, मैंने दो बनाए हैं और गेट लगाएंगे। ये हो जाएगा Z1। Z0 कहता है कि V1 इज इक्वल टू V2। Z1 कहता है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। और अब चले जाएंगे Z2 के ऊपर। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये भी कम है तो एंड गेट से बनाएंगे, तो ये हो जाएगा Z2 V1 इज लेस देन V2। इनको उसी तरह से इनकी टर्म्स के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। पहली टर्म जो इसकी आती है वो सब 0 0 0 है, तो ये बार 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 और बार लगेगा। ये भी जाके कनेक्ट होगा A नॉट से, ये B नॉट या B बार कह दें, ये C नॉट या C बार कह दें इसे, और ये D नॉट या D बार से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह इन बाकी को कनेक्ट करेंगे। ये आपके सर्किट की इनपुट बन जाएगी ABCD, इसकी आउटपुट बन जाएगी Z0, Z1 और Z2, और इसका मीनिंग आपको पता है। तो इसके हिसाब से जो भी आउटपुट होगी, जो वैल्यूज कंपेयर होंगी, इनमें से एक 1 होगी, बाकी हमेशा 0 होंगी। ठीक है, ये हमारा कंपैरेटर का सर्किट बन गया। ये हमारा एडिशन का सर्किट बन गया था। हमारे ALU में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, 2 यूनिट ऐड हो गए, एडिशन और कंपैरिजन किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज रह गई जो कंट्रोल की लाइन थी। ये क्या चीज है और ये हम किस तरह से लाइन ऐड कर सकते हैं कि जब ये लाइन 1 हो तो ये सर्किट काम करे, आउटपुट दे, और जब ये 0 हो तो ये सर्किट कोई आउटपुट यहां पर ना दे। ठीक है, अब हम इस चीज को देखते हैं। शुरू के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हम बाइनरी सिस्टम या डिजिटल सिस्टम में 0 और 1 की बेस पर चल रहे होते हैं। 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट, जिसे हम नॉर्मल ग्राउंड भी कह देते हैं, और इसका मतलब होता है कोई भी वोल्टेज n जो कि 0 से बड़े हों, और इसको हम VCC कह देते हैं। ठीक है, अगर एक वायर ग्राउंड से अटैच है तो इस पर 0 वैल्यू होगी। अगर एक लाइन VCC से अटैच है तो उस पर 1 वोल्ट समझ लें, 5 वोल्ट समझ लें, या कोई भी वोल्टेज जो इससे बड़े हों वो यहां पर अटैच होंगे। अब जब हमने अपने एडिशन, कंपैरिजन, सबट्रैक्टर के सर्किट बनाए तो हमने उनको बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब इसका तरीकाकार यह है कि जब एडिशन हो तो ये रिजल्ट इस पर आ जाए, जब सबट्रैक्शन या कंपैरिजन हो तो ये रिजल्ट इधर आ जाए। लेकिन अगर हम इन लाइन को डायरेक्ट यहां पर कनेक्ट कर दें और ये पीछे से भी, यहां से भी इनको जो वैल्यूज आ रही हो वो भी कॉमन लाइंस के साथ 2 3 V2 के लिए, ये कॉमन लाइंस V1 के लिए हो, V1 V2 ये कनेक्टेड हो, तो जैसे इस पर वैल्यू आएगी ये हर वक्त यहां पर वैल्यू देते रहेंगे। यहां पर एडिशन का कोई रिजल्ट आ जाएगा, यहां पर कंपैरिजन का, ये जब मिक्स होंगे, फर्ज करें यहां पर वैल्यू आ रही थी 0 1 0 0 1 0, इसने जो वैल्यू दी वो थी 1 0 0, यहां पर 1 आएगा, 0 और 0, ये 1 और ये 0 जब मिलेंगे तो यहां पर 1 बन जाएगा टोटल, ये 0 1 मिलेंगे 1 बन जाएगा, ये 0 0। हमारा जवाब, अगर हम एडिशन कंसिडर करेंगे तब भी ये गलत है और कंपैरिजन कंसिडर करेंगे तब भी ये गलत है। हम कोई सिस्टम चाहते हैं कि जिसके जरिए हम जब चाहें इन लाइंस को इसके साथ कनेक्ट कर दें, जब मैंने कंपैरिजन करना है तो मेरे पास कोई सिस्टम हो जो इसको स्विच ऑफ कर दे, यहां से डिस्कनेक्ट कर दे लाइंस के साथ और इसे कनेक्ट कर दे, और जब मैं एडिशन का रिजल्ट चाह रहा हूं तो इन लाइंस को यहां से डिस्कनेक्ट कर दे और सिर्फ इसको दोबारा से कनेक्ट कर दे। यानी कि इन सब के अंदर वैल्यू जाएगी V1 V2, ये रिजल्ट करेंगे, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट
सिर्फ उसका इस लाइन पर आएगा जिसको मैंने कनेक्ट किया होगा, और जिसको यहां से डिस्कनेक्ट किया होगा वो यहां पर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको मालूम है कि हम स्विचेस यूज करते हैं कि ये स्विच अगर मैंने इसके ऑन कर दिए तो इसका डाटा ऊपर जाने लग जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। फिर मैंने इसको ऑन ऑफ किया तो इसको ऑन कर दूंगा सारे स्विचेस को, तो इसमें से जो डाटा आ रहा होगा वो इस रिजल्ट की लाइन पर चला जाएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब ये स्विच कहां से आएंगे? आपने तो कभी नहीं किया कि कंप्यूटर के पास बैठे हैं, स्विच का बोर्ड लगा हुआ है, किसका डाटा चाहिए तो स्विचेस को ऑन ऑफ करने लग जाते हैं, नहीं होता इस तरह। तो यहां पर एक और कंपोनेंट हमें मिला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी तक हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, एंड और नॉट। इसके लिए एक और कंपोनेंट आ गया। अब देखें, इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट जो स्विच में होती है, तो जो कंपोनेंट था उसमें एक ही इनपुट थी और एक ही आउटपुट थी, जिस तरह इस वाले में। इसके अंदर इन्होंने एक स्विच लगा दिया और स्विच के साथ लगा दिया हुआ है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको तो उसकी समझ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर की लाइन हमने यहां बाहर निकाल ली। अब होगा ये कि जब मैं इस लाइन के ऊपर 1 या VCC वोल्ट दूंगा या वैल्यू 1 करूंगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और क्या करेगा, इस स्विच को नीचे खींचेगा। जैसे ही नीचे खींचेगा ये कनेक्शन बन जाएगा और यहां से जो भी वैल्यू होगी 0 की या 1 की, यहां से ट्रेवल करते हुए इस वायर के ऊपर यहां पर 0 या 1 मुझे मिल जाएगा। और जब मैं यहां पर 0 कर दूंगा, पावर देना बंद करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ये स्ट्रिप या स्विच जो है ये वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहां पर ना तो 0 रहेगा ना 1, ना यहां तो ग्राउंड होगा ना 1 होगा, तो ये मेरा स्विच बन जाएगा। ये कंपोनेंट बनाया गया और उसका सिंबल रखा गया, ये इसका सेटअप था। ये सब चीजें आपके ज़हन में रखें, मैं इसे मिटाने लगा हूं। ये भी मिट गया, ये भी मिट गया। ये देखने में किसकी तरह है? नॉट की तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां बबल है, यहां पर बबल नहीं है, लेकिन इसकी एक तीसरी लाइन यहां पर ऐड हो गई। इसे कहते हैं कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन की अगर वैल्यू 1 होगी तो यहां पर जो भी वैल्यू होगी 0 या 1, मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, x वैल्यू यहां पर आ जाएगी। यहां x के बजाय मैं इसे कह देता हूं v वैल्यू, जो यहां पर आएगी, जो आप देंगे 0 या 1, वो यहां से कनेक्शन बनेगा इसके अंदर, ये वैल्यू v ट्रेवल करके यहां आ जाएगी। और जब मैं कंट्रोल की वैल्यू चेंज करके करूंगा 0, अंदर से स्विच ऑफ हो जाएगा और यहां पर फिर कुछ भी नहीं आएगा। ये स्विचेस या ये कंपोनेंट मैं एक यहां लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं और यहां पर अटैच कर देता हूं और इनकी कंट्रोल वाली लाइन को यहां से मिला देता हूं एक लाइन के साथ। ये निकल आई बाहर, इसे मैंने कह दिया कंट्रोल। उसी तरह से स्विच मैंने नॉर्मली ये भी 0 होगी, ये 0 होगी, ये सब डिस्कनेक्ट हुए होंगे। जब मैंने यहां वैल्यू सप्लाई करनी है, ठीक है, वैल्यू यहां पर रखने के बाद अब मेरा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा अपनी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, या बाकी किसी कंपोनेंट की आउटपुट को 1 करना है। जिसको वो 1 करेगा उसकी प्रोसेस हुई वैल्यू यहां से यहां पहुंच जाएगी और ये सारे के सारे की दूसरी लाइन यहां पर कनेक्ट होगी। ये भी इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ये भी इसके साथ कनेक्ट होगी, ये इसके साथ कनेक्ट होगी। जिसकी वैल्यू 1 होगी उसका ये स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच सारे लाइन पर ऑन होंगे और उसका डाटा या वैल्यू ये आउटपुट वाली लाइन पर आ जाएगी और बाकी किसी के नहीं आएगी। और हमेशा हम ये ख्याल करते हैं कि इस तरह से जो भी सर्किट हमारे इस डाटा बस के साथ जुड़े हों, उनमें से एक वक्त में सिर्फ एक कंपोनेंट अपनी वैल्यू यहां पर ट्रांसफर करेगा। क्या रीजन है इसकी? मैंने आपको बताया कि 0 का मतलब है ग्राउंड और VCC का मतलब है कोई भी 5 या 0 हुए। आपको पता होगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखें घर में, जो आपके स्विच आ रहा है, एक में आप कहते हैं न्यूट्रल या ग्राउंड है और दूसरे में पावर है। अगर आप उन दोनों लाइंस को निकालें और आपस में मिला दें, क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं
कंपोनेंट को बगैर इनटू स्विचेस के डायरेक्ट यहां पर डाल दूं, जो पहले मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर यहां पर 0 वैल्यू आ रही है 1 और 0, दूसरा कंपोनेंट 1 देता है, इसका मतलब ये कंपोनेंट दे रहा था इस लाइन पर 0 वोल्टेज ग्राउंड था और यहां पर आगे VCC या 220 वोल्ट। जब आप ग्राउंड और 0 और 1 को एक ही लाइन पर मिला देंगे तो धमाका होगा, आपका पूरा सर्किट उड़ जाएगा। तो हमेशा हमने जब भी कोई भी दो कंपोनेंट्स की याद रखें, जब भी हम 2 और मोर आउटपुट्स एक ही लाइन के साथ जोड़ने लगते हैं, उन्हें कभी डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता, उनके दरमियान ये स्विच रखा जाता है और इस स्विच का नाम रखा गया ट्राई स्टेट गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, ये आपको याद रखना है। ट्राई स्टेट इसलिए कहा गया, नॉर्मल हमारे पास वैल्यू होती थी 0 या 1, ये दो स्टेट थी। ट्राई स्टेट का मतलब है यहां पर ना तो ग्राउंड है ना VCC है, क्योंकि यहां स्विच की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हुए हैं, तो वो तीसरी जो कंडीशन बनी उसे कहा गया ट्राई स्टेट। और इसे दूसरा टेक्निकल नाम कहा गया हाई जी वैल्यू। जो थर्ड वैल्यू है उसे कहा जाता है हाई जी, हाई इंपीडेंस। याद रहे, अच्छी बात है, वरना हाई जी याद रखें। यहां ट्राई स्टेट गेट, ये ट्राई स्टेट गेट जहां जहां हम कंट्रोल करना चाहेंगे आउटपुट को किसी भी कंपोनेंट्स की, ये हमारे साथ वहां पर मौजूद होगा। इसलिए मैं जब भी अब कोई सर्किट अपना बनाऊंगा जिसको डेटा बस के साथ जोड़ना होगा, याद रखें जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाएं और उसको आपने डेटा बस के साथ जोड़ना है, इसकी जितनी भी लाइंस आउटपुट की होंगी उन सब के आखिर में आपको ट्राई स्टेट गेट लगाना पड़ेगा। उसके बगैर आप डेटा बस के साथ या किसी बस के साथ कंपोनेंट को जोड़ेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये लाइन कॉमन निकल आएगी, ये लाइन कॉमन निकल आएगी, ये कॉमन निकल आएगी, बड़ा हमारा ब्लॉक डायग्राम बनेगी इस फॉर्म से। ये आपका जो भी सर्किट हो, प्लस माइनस कंपेयर या मल्टीप्लाई या डिवाइड का, हर एक के आखिर में ये चीज लगी होगी, उसके आगे ये कंट्रोल लाइन होगी और यहां पर उनकी जो भी आउटपुट Z0, Z1, Zn जितनी भी होगी उनके साथ ये गेट आप लगाएंगे। ठीक है, हमने 2 बिट के लिए कंपोनेंट डिजाइन किए इस वक्त तक। आप इन्हीं रूल्स के ऊपर 3 बिट, 4 बिट या 5 बिट के कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन 2 सर्किट्स या ALU को बनाने के बाद 1-2 और सर्किट्स हैं जो हमें कंप्यूटर में चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम उनके मुताबिक पढ़ेंगे।